बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट के सिलसिले के दूसरे लेक्चर के साथ आपके पास मोहम्मद अकबर अली हाजिर है। तो पिछले लेक्चर में जो प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट है ENG 201 विर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर के हिसाब से जो हमने पढ़ा था वो डिफाइनिंग द क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक डेवलपमेंट की जाती है स्टेटमेंट में जो हमने बयान करना होती है। अ पर्पस स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे पर्पस या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का जो है वो बात हो रही है कि वो क्या होती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो समराइज़ करती है, यानी इख्तिसार के साथ बयान करती है द स्पेसिफिक टॉपिक, ख़ास मकसद को, एंड गोल और हमारी मंजिल को ऑफ ए डॉक्यूमेंट, जो कि हमने एक डॉक्यूमेंट में बयान करना होती है। इसमें ख़ासकर जो है एक्यूरेट और कंक्रीट किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो है हमने बयान करना होती है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। इसमें क्या खूबियाँ होती हैं? नंबर 1, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, कि ये सब मुख्तसर होना चाहिए, कंसाइज, मरबूत, जुड़ा हुआ और मुख्तसर अल्फाज में होना चाहिए, क्लियर, वाज़ेह, और गोल ओरिएंटेड और अपने मकसद से हटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने मकसद पर ही इसको चलना चाहिए। यानी एक डेवलपमेंट ऑफ स्टेटमेंट का पर्पस जो होता है वो हम एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बयान करते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है, कंसाइज होता है, वाज़ेह होता है और अपने मकसद से हटकर नहीं होता। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है। जैसा कि जाहिर है कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का पर्पस जो है इंफॉर्मेशन देना होता है, जबकि एनालिटिकल रिपोर्ट का मकसद जो है किसी बात को तहकीक करके उस पर हमने उसके रिज़ल्ट को लेना होता है। मिसाल हम पिछले लेक्चर में बयान कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने एक है कि इसमें से आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि ये इन तीनों में से किस स्टेटमेंट के बारे में लिखने को कहा गया है। एक मुख्तसर क्लास आपको बता देते हैं कि क्रिस जो है एक बॉस है यास्मीन का। उसने यास्मीन से कहा है कि वो 40 घंटे जो है 5 दिन में हम काम करते हैं, अब हम चाहते हैं कि 40 घंटे ही काम करें लेकिन 4 दिन के लिए काम करें। अब वो जानना चाहती है यास्मीन कि इससे एम्प्लॉइज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, या फिर इसमें ओवर टाइम में को पैसे हमें ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन क्रिस को पूरा यकीन भी है कि यास्मीन इस चेंज को ले आएगी, क्योंकि वो हफ्ते में 3 छुट्टियों को एंजॉय करना चाहती है। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है या फिर ये सर्वे है या फिर एनालिटिकल रिपोर्ट है। अब सिंपल सी बात को उसने पूछा गया है कि उसने मालूमात देनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। बढ़ते हैं आगे कि आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ए रिपोर्ट कैसे की जाती है। आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे बात करते हैं। इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इफ़ यू आर रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट्स लाइन, यू माइट ऑर्गेनाइज योर स्टडी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू दे जनरेट। यानी इसका क्या मकसद है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उसमें से आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यानी पहले 1 नंबर की स्टेटमेंट होगी, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की, आपने ऊपर बढ़ते चले जाना है। इसको बोलते हैं सिक्वेंशली। दूसरे नंबर पर है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी क्या होता है कि इवेंट के लिहाज से आपने बात को लिखना होता है कि जो इवेंट पहले हो वो पहले लिखेंगे, जो बाद में हो वो बाद में लिखेंगे। इस तरह से इसको क्रोनोलॉजिकली भी बोलते हैं। थर्ड है स्पेटियली। इसमें से आपने किसी चीज़ को हर लिहाज से देखना होता है, इसकी स्टडी को आपने करना होता है, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड आउटसाइड, हर पहलू को आपने देखना होता है। जियोग्राफी का मतलब है जोग्राफिया, आपने लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने लोकेशन को देखना होता है। कैटेगरी के लिहाज से भी आपने इसको देखना होता है कि ये सूट करती है या नहीं करती। अब इसको किस तरह से हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर पिछले हमने एक मिसाल पढ़ी थी जिसमें से आपको एक स्टोर को खोलने के लिए कहा गया था कि स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसमें आपने क्या देखा था कि स्टोर के लिए आपने स्टडी किया था। उसमें स्टडी करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे गेन की कि ये इलाका बेहतर है। फिर उसके बाद आपने उसको मालूमात को ऑर्गेनाइज़ किया
ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको परखा के बाद क्या यहाँ पर स्टोर चल सकता है, यहाँ पर ट्रैफिक के सिस्टम का जैम तो नहीं होता, लोग आसानी से पहुँच सकते हैं या नहीं। फिर आपने सी लोकेशन के बारे में देखा कि किस जगह पे ये सूट करता है, क्या ये इस जगह पे सूट करता है या नहीं करता, महंगी तो नहीं है, सस्ती, हमें इसमें मुनाफा मिलेगा या नहीं, वगैरह वगैरह। फिर कैटेगरी के लिए आपने फाइनल डिसीजन देना है कि हम यहाँ पे स्टोर खोल सकते हैं या नहीं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है क्विज़, आपके लिए शामिल कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में है। इसमें फिर इन द ब्लैंक्स हैं, आपने देखना है कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन जो होती है वो एनालिसिस भी होती है, डाटा पे होती है या सर्वे भी होती है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, इंफॉर्मेशन डाटा पे होती है। दूसरी हमारे पास है इंफॉर्मेशन इज़ रिसर्च्ड एंड कलेक्टेड। इंफॉर्मेशन को रिसर्च किस में किया जाता है, कलेक्ट किस में किया जाता है, डेफिनेटली रिसर्च जो है वो एनालिटिकल में होती है। तीसरा पॉइंट है व्हेन यू गैदर फैक्ट्स यू नीड टू अरेंज देम इन ए सूटेबल फॉर्मेट, कि जब आपके पास हक़ाइक़ आ जाती हैं तो आपको उसको मुनासिब फॉर्मेट में देखना होता है, ये सही है या गलत, ये आपका जवाब दुरुस्त है। चलते हैं आगे, एनालिटिकल रिपोर्ट। द रिपोर्ट ऑफर्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। अभी हमने क्विज़ में पढ़ा कि इसमें इंफॉर्मेशन होती है और एनालिसिस होता है। एनालिसिस हमारी तहकीक को बोलते हैं, तज्ज़िया को बोलते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर आपने एक रिपोर्ट लिखनी है कि हम सेक्रेटरीज़ को क्यों हायर करते हैं, तो इस पर जो रिपोर्ट लिखी जाएगी तो आप इनके सैलरीज़ के एस्पेक्ट को देखेंगे, उनकी पे को देखेंगे और उनकी पे के असरात को देखेंगे। सारी चीज़ों का तज्ज़िया करने के बाद आप रिपोर्ट लिखेंगे तो इस सूरत में आपकी ये एनालिटिकल रिपोर्ट बन जाती है। इसमें हमने दो चीज़ों को मज़ीद देखना होता है, जो रूल्स ऑफ ट्वीन के हवाले से आता है कि दो चीज़ें क्या हैं, कि जो हमने पीछे बात लिखी थी कि इसमें दो चीज़ें, लोकेशन और डिक्रीज ट्रेंड ऑफ ऑप्टिंग प्रोफेशन, हमने इसका बयान दिया था। ये एक सिंपल सी मिसाल है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ प्रिलिमिनरी आउटलाइन, कि आप इब्तदाई आउटलाइन कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हमने क्या कहते हैं, दो सिस्टम होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम में आपके पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 वगैरह। जैसा कि मिसाल आपके सामने है कि आपने स्टार्ट किया, ये रोमन वर्ड है 1, ये दूसरा पॉइंट है 2, ये पहले पॉइंट के ए और बी सेक्शन हैं और ये बी के 1 और 2 सेक्शन हैं। यानी हमने इसको पॉइंट्स की शक्ल में तरतीब दे दिया और इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम बोलते हैं। अल्फ़ा से मुराद अल्फ़ाबेटिक है और न्यूमेरिक से मुराद नंबर्स हैं, यानी इसमें नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। डेसिमल सिस्टम कौन सा है, डेसिमल सिस्टम भी आपके सामने इसकी मिसाल है। इसमें हम पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसमें डेफिनेशन बनती है कि डेसिमल सिस्टम इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, एनी नंबर फ्रॉम ह्यूज क्वांटिटी टू टिन फ्रैक्शंस, के बड़े क्वांटिटी से छोटे छोटे फ्रैक्शन इशारियों तक जो होता है, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 वगैरह। तो जैसा कि आपके सामने है 1.0 पहला पॉइंट, 1.1 इसका छोटा पॉइंट, 1.2 उसके बाद 1.21 इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट और 1.22 वगैरह इस तरह से बात चलती है। इसमें हमारे पास 4 फिगर्स हैं। पहले नंबर पर ये मेन पॉइंट, दूसरे नंबर पर ये स्मॉल पॉइंट, तीसरे पर ये उससे भी स्मॉल और चौथे नंबर पर उससे भी स्मॉल। इस तरह से हमारे पास 4 फ्रैक्शंस इसमें होती हैं, जिसको हम आसानी से यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं। फाइनली आपके लिए क्विज़ है, ये क्विज़ को आप पढ़ें, इसमें ट्रू और फॉल्स को देखें, साथ साथ हम करते भी चले जाते हैं। पहला सवाल, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू रिकॉर्ड एंड कन्वे इंफॉर्मेशन टू द रीडर, ये सही है। इट इज़ ऑफ्टन रिटन इन रिस्पॉन्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के एग्जैक्टिव के रिस्पॉन्स में दिया जाता है, ये भी ट्रू है। 5 कुछ मैं आपके लिए कर दूंगा, बाकी आप खुद करें। इन दिस रिपोर्ट टाइप इंफॉर्मेशन इज रिसर्च एंड कलेक्टेड, ये कौन सी टाइप है, एनालिटिकल रिपोर्ट है। इन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन इज रिसर्च एंड कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन में रिसर्च कलेक्ट नहीं की जाती, ये फॉल्स है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है आपके सामने है कि समराइज द स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द गोल ऑफ द डॉक्यूमेंट, बाकी 5 पॉइंट आप खुद कर लें। जी तलबात आपको ये लेक्चर समझ आया तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, इसको लाइक भी करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। काइंडली इस क्विक ग्रांट को उसको भी चेक कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप सामने लिखा हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।